दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है तभी से हिंदू धर्म के लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं कि शिव जी एक भगवान है, क्योंकि लोगों का मानना है कि शिव भगवान सबसे ऊपर हैं और वही आदि और अंत है। लेकिन दोस्तों, उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज की साखी में जानते हैं। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना आपस में बातें कर रहे थे। तभी भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि गुरुजी, संसार के सभी लोग शिव को भगवान मानते हैं और सदियों से उसकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच शिवजी भगवान है? गुरु नानक देव जी ने मर्दाना की बात सुनकर कहा, शिवजी कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो भी एक देवता है, जैसे बाकी देवता है। और देवता कभी भगवान नहीं होते। देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन ईश्वर तो सिर्फ एक है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। और देवी देवता तो कठोर तपस्या करके वरदान के द्वारा सिर्फ अपनी उम्र लंबी कर पाए हैं। जब उनकी उम्र भी पूरी होगी, तब उन्हें भी 84 के चक्कर से गुजरना पड़ेगा। और जो ईश्वर है, वो तो अजर अमर है। वो तो सृष्टि बनने से पहले भी था, आज भी है और सृष्टि खत्म होने के बाद भी रहेगा। ईश्वर तो वो होता है जो सभी सुखों दुखों से रहित हो। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर मर्दाना ने उनसे पूछा, गुरुजी, फिर शिवजी कौन है? मर्दाना की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, जब परमात्मा सृष्टि बनाने लगा, सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बनाया, जो सभी को जन्म देते हैं। और उसके बाद परमात्मा ने विष्णु जी को बनाया, जो सभी की पालना करते हैं। फिर उसके बाद परमात्मा ने शिव जी को बनाया, जिनको मृत्यु का देवता कहा जाता है, जो सभी को मृत्यु देते हैं। इसलिए शिव को महाकाल भी कहा जाता है। जब परमात्मा ने सभी को वरदान दिए तो इंद्र को भी परमात्मा ने ये वरदान दिया कि तुम समय समय पर धरती पर वर्षा करोगे। शिव ने परमात्मा की ये बात सुनकर उनसे कहा, भगवान, मुझे ये वरदान दो कि मैं जब भी डमरू बजाऊं तभी बारिश शुरू हो जाए। शिवजी की बात सुनकर भगवान ने उन्हें ये वरदान दे दिया। वरदान लेने के बाद शिवजी धरती पर आए। धरती पर आने के बाद शिव ने देखा कि एक किसान खेत में हल जोत रहा है। शिवजी ने किसान से कहा, तुम खेत में हल मत चलाओ, क्योंकि अगले 13 वर्ष तक कोई बारिश नहीं होगी। किसान को ये बात कहकर शिवजी आगे चले गए। जब शिवजी वापस आते हुए वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा किसान अभी भी हल जोत रहा है। शिवजी ने किसान से फिर कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम हल मत चलाओ, क्योंकि बारिश नहीं होगी, इसलिए व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो। दोस्तों, शिवजी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह मन में सोच रहे थे कि जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तब तक बारिश नहीं होगी। शिवजी यह बोलकर आगे चल दिए। लेकिन जब शिवजी अगले दिन फिर वापस उसे रास्ते से आए तो उन्होंने देखा कि किसान फिर से हल चल रहा था। किसान को हल चलाते देखकर शिव जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने उससे कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जब मैंने तुम्हें बोला है कि बहुत समय तक बारिश नहीं होगी,
तो फिर तुम व्यर्थ में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? किसान ने बड़े ध्यान से शिवजी की बात सुनी और कहा, भगवान आज नहीं तो 13 वर्ष के बाद तो बारिश होगी। अगर हम किसान हल चलाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे हम हल चलाना ही भूल जाएंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हल नहीं चला पाएंगी। हम हल चलाना भूल न जाएं, इसलिए हम तब तक हल चलाते रहेंगे जब तक बारिश ना हो जाए। किसान की ये बात सुनकर शिवजी वहाँ से चले गए। शिवजी थोड़ा आगे गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर किसान की बात को सोचने लगे। तभी उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैंने भी 13 वर्षों तक डमरू नहीं बजाया तो कहीं मैं भी डमरू बजाना भूल ना जाऊं। ये सोचते ही शिवजी ने डमरू निकाला और बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही शिवजी ने डमरू बजाना शुरू किया, एकदम से बारिश शुरू हो गई। तभी शिवजी के दिमाग में एकदम ख्याल आया कि मैंने तो 13 वर्ष तक डमरू नहीं बजाने का प्रण लिया था। ये सोचकर शिवजी ने भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, हे परमपिता परमेश्वर, होता वही है जो आप चाहते हो। मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। ये सब कुछ मर्दाना को बताने के बाद गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, मर्दाना तुम्हारे अंदर कोई और भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, नहीं गुरुजी, बस मेरे अंदर यही सवाल था। मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी आपने वो पूरी कर दी। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम भगवान की तलाश में इधर उधर दौड़ते रहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि ये भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देगा, और अगर एक जगह हमारी इच्छा नहीं पूरी होती तो हम दूसरे भगवान की तरफ दौड़ जाते हैं। दोस्तों, इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता हैं और संसार में करोड़ों ही लोग हैं जो दिन रात उनके पास भटकते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, देवी देवता कभी भी भगवान नहीं होते। वो तो केवल वरदान पाकर अपनी उम्र लंबी कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र पूरी होती है तो उनको भी 84 के चक्कर से गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है। ये महाभारत के समय की बात है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन किसी के ऊपर तीर नहीं चल रहा था और वो कह रहा था कि ये सारा तो मेरा ही परिवार है, मेरे अपने हैं, इनके ऊपर मैं कैसे वार कर सकता हूँ? इन लोगों ने तो मुझे गोद में खिलाया है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन नीचे जमीन पर देखो, तुम्हें जमीन पर एक कीड़ा रेंगता हुआ नजर आ रहा है। जब अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तो श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, ये कीड़ा देवराज इंद्र है। अर्जुन ने जब कृष्ण की ये बात सुनी तो हैरान रह गया और हैरानी से श्री कृष्ण की तरफ देखने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देखा और बोले, ये सच में देवराज इंद्र ही है। इसने बहुत समय कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप इसे वरदान मिले और ये देवता बन गया। लेकिन अब ये देवता की उम्र खत्म करके वापस 84 के चक्कर में चला गया है और अब अगर इसको परमात्मा से मिलना है तो पहले इसे 84 भोगना पड़ेगा, फिर इसे कर्मों के अनुसार इंसानी जन्म मिलेगा, तभी ये परमात्मा से मिलाप कर पाएगा। दोस्तों, आपको ये प्रसंग सुनाने का केवल एक ही मकसद था कि देवी देवता हमें कभी भी मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि जो लोग खुद को मुक्त नहीं कर सकते वो हमें क्या मुक्ति देंगे। इसलिए दोस्तों, केवल उस करतार की भक्ति करो जो इस दुनिया में भी हमारा साथ देंगे और मरने के बाद भी हमारे साथ होंगे। दोस्तों, ये सृष्टि समय समय पर बनती बिगड़ती रहती है,
लेकिन वो परमात्मा हमेशा रहता है। जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ जाते हैं तो ईश्वर खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे ये सृष्टि खत्म हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद परमात्मा फिर से एक नई सृष्टि का निर्माण करता है। दोस्तों, अगर आप जीते जी परमात्मा से मिलना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, रोज बिना नागा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।